विधायकों ने सीखे सदन की कार्यवाही के गुर। पहली बार जीते हुए विधायकों का विधानसभा में 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन। आरके हिमाचल न्यूज के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। इस ट्रेनिंग सेशन में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायक प्रशिक्षण लेंगे। विधानसभा में दिल्ली की पीआरएस संस्था पहली बार जीते विधायकों को गुर सिखाएगी। इस ट्रेनिंग सेशन में कांग्रेस के 14 विधायक, बीजेपी के 8 विधायक, एक निर्दलीय विधायक शामिल रहेंगे। इसके अलावा उपचुनाव में पहली बार जीतकर आए 3 विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर से पहली बार जीतकर आए विधायकों को खासा फायदा मिलेगा। विधायक इस ट्रेनिंग सेशन में अपनी शंकाओं को दूर कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान कम समय में अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की कला विधायकों में होना वह जरूरी होती है। साथ ही विधायक इस ट्रेनिंग सेक्शन में अपने कर्तव्यों के साथ विशेषाधिकारों के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग सेशन में विधायकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस ट्रेनिंग सेशन में पश्चात से विधायक रीना कश्यप, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया, अर्की से संजय अवस्थी, नाहन से अजय सोलंकी, गगरेट से चैतन्य शर्मा, ढलोजी से डीएस ठाकुर, कुटलहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो, चिंतपूर्णी से सुदर्शन सिंह बबलू, शिमला से हरीश जनारथा, शाहपुर से केवल सिंह पठानिया, चंबा से नीरज कुमार नैयर, सरकाघाट से दिलीप ठाकुर, नगरोटा वगवा से रघुवीर सिंह, वालियानी से लोकेंद्र कुमार, बिलासपुर से त्रिलोक जम्बाल, हमीरपुर से आशीष शर्मा, मनाली से भुवनेश्वर गौड़, धर्मपुर से चंद्रशेखर, करसोक से दीप राज, भरमौर से जनक राज, ठियोग से कुलदीप सिंह राठौड़, इंदौरा से मलिंदर राजन, द्रंग से पूर्णचंद, नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का, भोरन से सुरेश कुमार और कसौली से विनोद सुल्तानपुरी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। ये प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने रूप में परिपक्व होते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई सारी नियमों के अनुरूप चलती है और संविधान के दायरे में चलती है और जो स्पीकर की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक चलती है। तो उन नियमों की, डायरेक्शंस की, संविधान के उन अनुच्छेदों की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, तो वो सारी जानकारी माननीय सदस्य तक पहुँचे और वो एक इफेक्टिव लेजिस्लेचर के रूप में अपने रोल को निभा सकें, निर्वहन कर सकें। उस दृष्टि से ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जो नए चुने हुए माननीय सदस्य हैं उनके लिए हमने रखा है। उसमें 26 हमारे माननीय सदस्यों को बुलाया था जिन्होंने ट्रेनिंग, भाई 23 तो नए हैं, 3 वो हैं जो रिपीट हो गए हैं, लेकिन ट्रेनिंग जो है उन्होंने नहीं ली, बाई इलेक्शंस में आए हैं 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन। तो उसमें से 15-16 लोग तो आ चुके हैं, कुछ ने मजबूरी बताई है, शायद कल आ जाएं सारे। तो उस दृष्टि से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है विधानसभा के माध्यम से हमने रखा है और इसमें जो एक्सपर्ट हैं, पार्लियामेंट रिसर्च स्टडीज़ का एक जो विंग है वहाँ से वो जो है यहाँ आके अपनी डेलिब्रेशंस करेंगे। माननीय सदस्य जहाँ जहाँ जो भी उसमें क्वेरी करना चाहें, पूछना चाहें, अतिरिक्त जानकारी हासिल करना चाहें, वो जो है वो आदान प्रदान होगा। ये मतलब सिर्फ डेलिब्रेशंस नहीं होगी, ये मतलब सब लोग मिलकर जो है साझा इस कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाएंगे ताकि एक इफेक्टिव लेजिस्लेचर के रूप में चुना हुआ जो हमारे नए प्रतिनिधि हैं वो काम कर सकें। सर, ई विधान क्योंकि पहली ऐसी विधानसभा है जो ई प्रणाली जिसने अपनाई थी, और उस ई प्रणाली के बारे में भी क्या जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से कार्य किया जाता है प्रणाली के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, क्योंकि एक मॉडल है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, अब तो ये ज़रूरत है समय की और इस दृष्टि में अब तो राष्ट्र स्तर के ऊपर बहुत काम हो। जो कॉन्फ्रेंस हुई ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जयपुर में, जिसमें लोकसभा और विधान सभाओं को ई से जोड़ने के लिए, मतलब सारे जो है नेट पर आएँ और एक स्पेशल ग्रिड इसके लिए बने। वहाँ तक ये बात वहाँ पर हुई है। अब देश में सारी जगह और हिमाचल अग्रणी रहा इसमें,
हमारे उस समय के जो स्पीकर आदरणीय बृज बिहारी बुटेल हैं, उनके समय में ई विधानसभा की शुरुआत हुई और आज ये आवश्यकता है, ज़रूरत है और मैं समझता हूँ ये बहुत अहम है। उस दृष्टि से भी सारे वो जहाँ जहाँ उनको आवश्यक होगी, क्योंकि हमारे पास ई विंग है यहाँ पर और उसमें सारे मान्य सदस्य जो है ले सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वहाँ बैठ सकते हैं, सीख सकते हैं और इसमें और भी जो भी करने की आवश्यकता होगी निकट भविष्य में वो हम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की गरिमा बनी रही, जैसा कि हम पड़ोसी राज्यों में, अन्य राज्यों में देखते हैं कि वहाँ पर जो है छिन-भिन की जाती है हिमाचल विधानसभाओं की गरिमा हो ना हो हिमाचल प्रदेश में, ऐसा जो है कोई एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में ना हो, इसके लिए भी क्या जो नए विधायक आए हैं उन्हें जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना है, सभी का क्या कर्तव्य है, किस तरीके से सारी प्रक्रिया? ये मेरा सबसे पहला जो दायित्व है एज ए स्पीकर कि सारी सदन की कार्रवाई व्यवस्थित चले, नियमों के अनुरूप चले, सभी माननीय सदस्यों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का समय मिले, अपने अपने जो विषय हैं वो माननीय सदन के माध्यम से वो चर्चा में लाए जाएं, प्रशासन के ध्यान में लाए जाएं, सरकार के ध्यान में लाए जाएं। ये जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका ये दायित्व है और संविधान का ये अंदर का जो परिसर है वो उसका संरक्षण देता है संविधान के मुताबिक। मैं तो एज ए गार्जियन स्पीकर आई हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी मेंबर्स जो उसकी प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं और ये मेरी ड्यूटी रहेगी कि हर मान्य सदस्य जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति जब कर रहा हो तो दूसरा को इसको इंटरप्ट ना करे और नियमों के अनुरूप जो है ये सदन की कार्रवाई चले। वैसे भी ये हमारा जो सदन है ये ऐतिहासिक है, आप जानते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश पीरियड में विठल भाई पटेल जो पहले स्पीकर भारतवर्ष के हुए हैं, चुनाव के माध्यम से, वो चुनाव भी यहीं संपन्न हुआ इसी कौंसल चैम्बर में। तो इस कौंसल चैम्बर में जो मान्य सदस्य बन के आता है वो तो ऐतिहासिक चैम्बर का सदस्य है और यहाँ अभी तक की जो परिपाटी रही है उसमें सभी सामान्य सदस्यों का आचरण बहुत अच्छा रहा है और मुझे यही अपेक्षा है कि मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा और मैं सभी मान्य सदस्यों से सहयोग की जो है कामना भी करता हूँ। सत्ता और विपक्ष के सभी साथियों को समय मिलेगा क्योंकि मुझे सभी ने जो है सत्ता और विपक्ष की जो सहमति से एज अध्यक्ष चुना है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि सभी के अधिकारों का संरक्षण हो और सभी को समय मिले, सरकार अपना काम करे और प्रतिपक्ष का जो काम है वो अपना काम। सर 1 फरवरी को बजट